79 मुकदमे हो चुके हैं कत्ल वाली FIR को शामिल करके। और इस हाल में किस तरह से फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाएगा। दूसरा, ये जो सरकारी मुलाजिम ये 144 लगाने वाला डिप्टी कमिश्नर है, वो मेरा RO होगा, मेरे साथ वो क्या सलूक करेगा, ये हमें कबूल नहीं है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि आप मेहरबानी करें, इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, आपके सूबे का मुस्तकबिल है, मेरा भी सूबा है, उसका भी मुस्तकबिल है। और इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो ROs हैं और DROs हैं वो अदलिया में से दें, और अदलिया में से जो दोस्त आते हैं उन पे लोगों को ज़्यादा एतमाद होता है दूसरे इदारों के जो उनके घर की चाकरी करते हैं हाउस ऑफ शरीफ की। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि PSL बहाना है, इमरान खान की रैली निशाना है, और इमरान खान ने बाहर आना है इंशाअल्लाह अजीज, और PDM को भगाना है। अच्छा बाबर अहमद साहब, इमरान खान तो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम ही नहीं करते और आप दरख्वास्त लेके यहाँ पहुँच गए हैं, ये दोहरा मेयार किस तरह है? इलेक्शन कमीशन आपका सवाल है को तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन को सब तस्लीम करते हैं, PTI, इमरान खान, मैं। जो जानिबदाराना इकदामात, फैसले और रवैये होते हैं उनको हम तस्लीम नहीं करते, ये फ़र्क है। आपने सहाबी की बात की, मैं ताल्लुक न्यूज़ है शिराज में नाम है। कल जमान पार्क में न्यू किडनी पर हमला हुआ, हमारे बिजली ऑपरेटर जख्मी हुए। अभी तक आपकी तरफ से, PTI की तरफ से कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया, वजूहात क्या है साहब? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन किसी टेलीविज़न के किसी कारकुन पे किसी जगह भी जो हमला हो, ना खुशगवार भी है, ना काबिल कबूल भी है, काबिल मुज़म्मत भी है। आप ये बता सकते हैं अगर इजाजत नहीं मिलती क्या रैली मंसूख की जाएगी? ये देखे ना, ये तो नहीं मिलती का लफ्ज़ वहाँ से आ सकता है या मिल गई आ सकता है। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन, हमने दरख्वास्त जमा करा दी है, फैसला उन्होंने करना है, उनको करने दें, फिर हम अपना फैसला करेंगे। लेकिन रैली अनाउंस शुदा है, उसको गैर आईनी थोड़ा ही है, आईनी रैली है। अगर PTI रैली निकालती है लाहौर में, खान साहब उसको लीड करेंगे, इस दौरान अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो आप क्या रहते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए? देखें, हमने स्ट्रेटजी पूरी इलेक्शन कैंपेन की बनाई हुई है, एक एक मरल एक पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो पिछली रैली निकली थी, इंतज़ामिया के साथ बैठ के उसका रूट स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हमने तय किया, और उसी तरह का रूट है, उसी तरह के सारे हमारे इक़दामात हैं, और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस मुल्क में ये वाहिद जमात है जिसने कभी नहीं कहा कानून तोड़ो, जिसने नहीं कहा कभी आइन तोड़ो। अब तो देखे ना, गवर्नर है वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, दूसरा गवर्नर था वो कहता है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मैं नहीं मानता, वजीर हैं वो कहते हैं हम आइन नहीं मानते, और वो कहते हैं कि इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इदारा ही नहीं समझते, हमला करते हैं रोज। जी अच्छा, नहीं आप सवाल नहीं कर सकते जी। आप जो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने लोगों का बुरकस निकाल लिया, ठीक कह रहे हैं। एक मिनट सुन लो ना, सुन लो। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने तमाशा बनाया हुआ है, खून के कतरे भी आखिरी कतरे तक वो लड़ेंगे, ये अच्छा जज्बा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बात कर लें आप जी। देखें, सिक्योरिटी इदारों की जो ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है, मेरा तो ख्याल ये है कि जब ब्रीफिंग हो, मसलन हमने भी 2 दफ़ा फ़ौज की ब्रीफिंग कराई थी, तो फ़ौज से बड़ा सिक्योरिटी इदारा तो मुल्क में कोई नहीं है। ISI की भी ब्रीफिंग कराई थी, उससे बड़ा भी कोई इदारा नहीं है जो इंटेलिजेंस कलेक्शन जिसका काम है। अच्छा, अब ये 2 इदारे हैं, अगर तो हम सारी जमातों को बुला के हमने बिठा के हमने ब्रीफिंग कराई है, तो ब्रीफिंग बंद कमरे में क्यों हो रही है? मैं सबसे बड़ा इलेक्शन का स्टेक होल्डर मैं हूँ, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है तो हमें बुलाएं, हम कोई सवाल उठाता है हम उसका जवाब दें। एक दूसरा जो इसका पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि जो ब्रीफिंग के नाम के ऊपर या सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है,
नहीं हो सकता। ईरान में पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी दहशतगर्दों ने, लेकिन इलेक्शन हुए, बीबी की शहादत के बाद भी हुए और ज़ियाउल हक साहब के बाद भी इलेक्शन हुए, इसलिए ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब अदालतों में जाना होता है तो इमरान खान ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात में जान को खतरा है, तो आज जब रैली निकालेंगे तो आपको क्या लगता है उनकी जान को खतरा नहीं होगा? वो रैली में पूरे इंतजामात के साथ, जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट में गए तो साथ रैली अनअनाउंस थी, हज़ारों लाखों लोग निकल आए, पूरा शहर था, और वो अपनी गाड़ी के अंदर गए। उनको एक कंपाउंड के अंदर जाने दिया गया और कंपाउंड से कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दें, नहीं मिली। कोर्ट के अंदर गए, हमारे वकला ने सवाल उठाया, जज साहब ने फिर हुक्म दिया जो आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी में लेके जाओ, फिर नहीं मिली। इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कोई छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो वो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। मरियम नवाज की कल एक ऑडियो लीक होगी, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? कोई और बोला था? फरहान साहब ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जियो और 24 न्यूज़ को बुलाया गया था, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर इंटरव्यू देते थे फिर वो भी पिक एंड चूज करते थे। आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया था। दो को मैंने कहा बुलाया गया, तो आपने, मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी हैं, आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब कल एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफ़े कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहाँ किसी मजलूम का खून होगा, ज़मीन पे गिर जाए तो वहाँ भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को, जो जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज़ कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा, स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज़ सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं, परवेज़, एक परवेज़ तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये कुछ दूसरे कौन से हैं जो, आई होप कि ये वो नहीं है जिनको वजीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीज़ें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अब्बू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है, और उसमें जो दो अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है,